गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, 7th क्लास की मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था और जिसमें वो पोइम थी। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज करने से पहले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से उसी पर लेसन पर बेस्ड है। और ये एक पॉइंट थी, ठीक है। तो चलते हैं, ये है आपकी 7th की रेनबो बुक। जिन लोगों के पास में ये बुक अवेलेबल नहीं है अभी तक का, तो वो लोग ऑनलाइन ही मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी इस इंग्लिश की बुक। तो तब तक आप ऑनलाइन ही इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जब तक आपके पास में वैसे नहीं आ जाती। और ये है आपका इंडेक्स, जिसमें मंथ मंथ वाइज आपका पूरा इंडेक्स दिया है पूरे साल का, कि मंथ में आपका कौन कौन से लेसन होने, ठीक है। ये भी आपका वही कंटेंट है। और ये था आपका लेसन फर्स्ट, और जिसमें ये पोइम थी और थैंक यू गॉड। यही पोइम मैंने पिछली बार आपको पढ़ाई थी, तो देख लीजिएगा उसको। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे विहान शोभा तिवारी के नाम से, तो उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आज हम क्या करेंगे, पहले वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग देखिए। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले है आपका क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मीन्स पशु, पशु पक्षी प्राणी, इसको इनको हम क्या कहते हैं, क्रिएचर। नेक्स्ट है अल्माइटी। अल्माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर। नेक्स्ट है पीस। पीस मीन्स शांति। हार्मनी। हार्मनी मीन्स सामंजस्य। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स बल या शक्ति। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। गो डाउन मीन्स झुकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग आप वो कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको समझते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। वो कौन कौन सी चीजें हैं, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन सी चीजें हैं फॉर विच, जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तो आंसर देखो, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। वी शुड थैंक गॉड, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। फॉर ऑल थिंग्स, वो सारी चीजें अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है। और हमारे चारों ओर क्या चीज है, ऑल द क्रिएचर्स, उन सभी प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर हमारे चारों ओर क्या, जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब क्या है, आपके क्रिएचर्स हैं। ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और इस संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे सूरज चंद्रमा, ये इन सब चीजों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम हमें वी आर आस्किंग गॉड, हमें ईश्वर से क्या देने के लिए कहना चाहिए। वी शुड आस्क, अब देखो आंसर, वी शुड आस्किंग, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, कि ईश्वर हमें ईश्वर से कहना चाहिए टू गिव अस, कि वो हमें क्या दे, लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें लव दे, काइंडनेस दयालुता दे, और करेज और साहस दे। तो इन सब चीजों के लिए हमें ईश्वर से कहना, हम कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे वो हो रही है, मैं आंसर बता देती हूँ। हार्मनी एंड पीस, पीस एंड हार्मोनी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो आंसर, living in peace and harmony means that we should not fight with others and should cooperate with others in every matter, so that there is peace and harmony everywhere. Living in peace यानी कि शांति में रहना, एंड हार्मनी और सामंजस्य के साथ में, यानी कि मिलजुल कर रहना का मतलब होता है कि वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, कि हमें दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, एंड शुड कोऑपरेट, और हमें सहयोग करना चाहिए, विद अदर्स, दूसरों का, इन एवरी मैटर, हर एक मैटर पर,
हमें हर एक मैटर पर, हर एक मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, सो दैट ताकि देयर इज पीस एंड हार्मोनी एवरीवेयर, ताकि हर हर जगह, प्रत्येक जगह शांति और हार्मोनी, सामंजस्य बना रहे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? पोइट स्ट्रेंथ यानी शक्ति क्यों चाहता है, क्यों चाहता था? दैट द पोइट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। पोइट स्ट्रेंथ, शक्ति चाहता है इन ऑर्डर टू सर्व, ताकि वो हर एक सिचुएशन में, हर एक दशा में, हर कंडीशन में, हर तरीके, हर कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो चाहे वो बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, चाहे अच्छी से अच्छी सिचुएशन है, वो हमेशा जो है वो सदैव ही ईश्वर की सेवा करता रहे। यानी कि जितने भी कष्ट, कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन पोइट ये चाहता है कि उसे ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वो ईश्वर की सेवा कर सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन्स इन द पोइम? इस पोइम में एक वर्ड दिया हुआ है अलमाइटी मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? अलमाइटी मीन्स गॉड, और अलमाइटी का मतलब क्या होता है? ईश्वर। हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। एलमाइटी यानी कि सर्वशक्तिमान। एलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान कौन होता है? ईश्वर। यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, और वो और इमेंस पावर, और बहुत ज्यादा शक्ति हो, पावर हो और स्ट्रेंथ हो कुछ भी करने की, तो वो सब किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर है। तो तो एलमाइटी का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, और वो कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अलमाइटी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। ये एक स्टैंजा दिया हुआ है और आप फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो आपको क्या करना है? इस पोएम में से ढूंढ कर फिर इस लाइन को कंप्लीट करना है, पोएम्स की लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपको खुद ही कर लेना है। और दूसरा, इसके अलावा वर्ड पावर में देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको भी आपको पोएम में से फिलअप करना है। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, write any poem, any English poem in your notebook that you must have read in the previous class। आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी के रूप में ये तो नहीं कराऊंगी मैं। इसमें आपको क्या करना है, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले पेज में आपको क्या करना है? इस पोइम को, क्योंकि बहुत बड़ी पोइम नहीं है, छोटी पोइम है, इस पोइम को एज इट इज उतार लीजिएगा कॉपी में, मतलब एक पेज पे इसको उतार लीजिएगा, और उसके अगले पेज से आपको वर्ड मीनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद में जो अदर एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको करनी है। ठीक है, और एक ये इसमें जो एक्टिविटी में जो दूसरा सीन दिया हुआ है, एक्टिविटी हम आपको कराएंगे, तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है? जो दूसरा चीज दिया हुआ है, गॉड हैज गिवन अस मैनी गिफ्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, ड्रॉ अ सीनरी showing these gifts of nature in the box given below। तो आपको क्या करना है? पहले सारी एक्सरसाइज करनी है, और जो लास्ट पेपर होगा आपका, लास्ट वाला पेज होगा, यानी कि लास्ट वाले पेज में आपको एक्टिविटी के रूप में एक सीनरी बनानी है, और उस सीनरी में ईश्वर ने हमें जितनी भी चीजें दी हैं, मतलब ऑलमोस्ट अधिकतर चीजें, जैसे कि उसमें प्लांट्स भी होने चाहिए, पौधे भी होने चाहिए उस सीनरी में, जानवर भी होने चाहिए, नदियां भी होनी चाहिए, और माउंटेन और पर्वत भी होने चाहिए। तो ऐसी एक सीनरी आपको उस पेज पर बनानी है, एक पेज से ज्यादा आपका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ऊपर आपको लिखना है एक्टिविटी और एक्टिविटीज, और इसके अलावा एक सीनरी, अ सीनरी, अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये आपको एक्टिविटीज के रूप में कार्य करना है, और इस पूरे कार्य को कर कर आपको मेरे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और इस काम को करिएगा, मेरे नंबर पे भेजिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।